हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एम्फीबिया। इसके पहले हम लोगों ने क्लास साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिकिथीज एंड ओस्टिकिथीज जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास एम्फीबिया से। ठीक है, एक ऐसा क्लास जो सबसे पहली बार पानी में से निकल करके जमीन पर आया। ठीक है, मतलब वर्टिब्रेटा का एक ऐसा क्लास। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जब नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे तो वहां पर भी जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव जो थे पानी से बाहर निकल करके रहने लगे थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो है कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो है ये सबसे पहला क्लास होगा, क्लास एम्फीबिया, जो पानी के बाहर निकल करके जमीन पर रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है भाई। सबसे पहले तो हम लोग नाम ही देखते हैं। तो नाम देखेंगे कि नाम में क्या इनका फीचर बता रहा है। ठीक, तो देखिए क्लास का नाम क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया, ये एम्फीबिया जो है ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक टर्म है जो है एम्फी मतलब होता है डुअल। एम्फी मतलब डुअल, ऐसा लिविंग बीइंग जो डुअल नेचर शो करता हो। ठीक है, दूसरा जो बिया है ये जो है बायोस टर्म से लिया गया है। ठीक है, बायोस टर्म से लिया गया है। बायोस मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायोस मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो दोनों को हम लोग अगर ऐड करके देखें तो ये क्या कर रहा है? ये डुअल तरीके मतलब दो तरीके की लाइफ शो करता है, या फिर कह सकते हैं दो तरीके का हैबिटेट, लिविंग हैबिटेट शो करता है। एक तो आपका समझ लीजिए क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मतलब पानी में रह रहा है। ठीक है, मतलब ये पानी में भी रहते हैं, उसके साथ में एज वेल एज साथ में कहाँ पर रह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल, जमीन पर भी ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह वाटर एज वेल एज कहाँ पे? टेरेस्ट्रियल, दोनों जगह पर रहते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? एम्फीबिया पड़ा। ठीक है, इसी वजह से इनका नाम पड़ा एम्फीबिया। ये ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो जमीन पर रहते हैं, उसके साथ साथ में पानी में भी रहते हैं। ठीक है, देखिए वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहला जीव था जो पानी से बाहर निकल करके आकर जमीन पर रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एकदम 100% सक्सेसफुल नहीं है कि अब इसको पानी में रहने की आवश्यकता नहीं, एकदम जमीन पे घूम रहा है, दूर दूर तक निकल जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी भी इसको पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता है। अब किस लिए डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता है ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि पहला ऐसा कॉर्डेट है जो कि पानी से बाहर आया। ठीक है, जो कि पानी से बाहर आया हुआ है। ठीक है, लेकिन 100%, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि लेकिन ये 100% या फिर परमानेंटली जो है जमीन पर, या फिर कह सकते हैं जमीन पर 100% ये रह नहीं सकता है। इसको जो है पानी के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा, पानी के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा फॉर देयर रिप्रोडक्शन। मतलब प्रजनन करने के लिए इनको पानी में जाने की आवश्यकता है ही। ठीक है, ये प्रजनन कैसे करते हैं भाई? इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया है कि मेल फीमेल अपने गैमीट्स को क्या करते हैं? बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, बाहर रिलीज कर देंगे और वो बाई चांस क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। ठीक, अब आप सोचिए अगर ये जमीन पर ही रहते हैं 100%, अब जमीन पे कहीं पर भी मान लो मेल कहीं घूमते हुए जो है अपना गैमीट गिरा दिया है, फीमेल कहीं घूमते हुए अपना गैमीट गिरा दिया है, तो जमीन पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? शून्य, बिल्कुल भी। मतलब जमीन तो हिलती नहीं है कि चलो एक जमीन का टुकड़ा घूमते घूमते जो है वो मेल गैमीट से फीमेल गैमीट के पास में चला जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और ये उड़ेंगे भी नहीं कि भाई चलो प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके जैसे उड़ के चले जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेल फीमेल गैमीट ये पानी में ही अगर रिलीज करेंगे तो वहीं पर जो है वो ट्रेवल करके आपस में मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इस वजह से इनको पानी की आवश्यकता होती है ताकि ये आराम से जो है अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसी वजह से इनको पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है, अदरवाइज ये नॉर्मली बिना पानी के रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। आगे देखते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें भाई, तो बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी क्या होती है? हेड में, नेक में, ट्रंक में डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है? हेड, नेक, ट्रंक एंड, मतलब हमारे पास ह्यूमंस के पास टेल नहीं होता है, लेकिन जिस जानवर के पास टेल होता है तो उसको टेल में भी डिवाइड किया जा सकता है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। लेकिन हम लोग ह्यूमंस को हेड, नेक एंड ट्रंक में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन इनकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में, एक तो हेड में डिवाइड किया जा सकता है, दूसरा ट्रंक में। ठीक है, मतलब जो
जो धड़ वाला पोर्शन होता है, मतलब सिर के नीचे वाला पोर्शन, उसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, गर्दन के बाद वाला पोर्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो इनके पास गर्दन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रंक होता है। और किसी किसी में टेल भी प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेल्स भी प्रेजेंट होता है। टेल मतलब पूंछ। ठीक है, किसी किसी में पूंछ भी पाया जाएगा। देखो इन सम, ठीक है, सबके पास नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर यहाँ पर एक मैंने फ्रॉक बना करके दिखाया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं इनके बॉडी को। एक तो ये हेड वाला पोर्शन हो गया आपको, ठीक है, ये हेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, हेड वाला पोर्शन हो गया। ठीक, और वहीं आगे देखते हैं ये ट्रंक वाला पोर्शन। ट्रंक वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक हो जा रहा है, ये पूरा क्या हो जा रहा है, ट्रंक वाला पोर्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो हेड और ट्रंक में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हेड वाले पोर्शन की बात करें तो कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हेड वाले पोर्शन में आई है, इसकी क्या है, आई है। आई के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, आईलिड बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या होती है, पलके होती है ना, हमारी आंख को भी कवर करने के लिए क्या है, आईलिड पाई जाती है हमारे पास में। वैसे इनके पास में भी क्या होती है, आईलिड्स पाई जाती है, लेकिन इनकी आईलिड्स जो होती है वो थोड़ा सा स्पेशल होती है। स्पेशल कैसे है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक, अब ट्रांसपेरेंट होने का क्या फायदा होता है कि जैसे अब हम लोग की जो आईलिड्स होती है वो कैसी है, ओपेक है, हम आर पार नहीं देख सकते अपनी आईलिड्स के, लेकिन ये लोग जो है अपनी आईलिड्स के आर पार भी देख सकते हैं। तो ये जब पानी में रहते हैं तो आंख बंद करके भी जो है आसानी से देख पा रहे होते हैं। ठीक है, इससे जो है इनकी आंखों को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ठीक है, तो आईलिड्स भी इनके आंखों के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर डिनोटेड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम किसका हिस्सा होता है, मिड ईयर का, या फिर कह सकते हैं मिडल ईयर का जो है हिस्सा होता है। टिम्पैनम जो है मिडल ईयर का हिस्सा होता है। ठीक है, टिम्पैनम को ही हम लोग कह सकते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, देखो एक्सटर्नल ईयर भी पाया जाता है जिसको हम लोग ईयर पिन्ना बोलते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनके पास सिर्फ इंटरनल ईयर, फिर मिडल ईयर, मिडल ईयर के ऊपर ही क्या होता है, हमारा ईयर ड्रम लगा होता है जिसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं। ठीक है, तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ टिम्पैनम तक ही जो है इनका ईयर प्रेजेंट होता है, मतलब कान का पर्दा ही सीधा बाहर आ जाता है। हमारे पास जो कान का पर्दा होता है वो एक्सटर्नल ईयर के बाद अंदर आता है। ठीक है, लेकिन इनका कान का पर्दा ही सबसे बाहर लगा होता है, एकदम बॉडी सरफेस पे ही लगा होता है, उसी से जो है ये सुनने का काम करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं भाई, स्किन की बात करें। स्किन जो है, अब ट्रंक में आ जाते हैं। ठीक है, ट्रंक में आ जाते हैं तो स्किन की बात करते हैं तो स्किन इनका जो है मॉइस्ट होता है। कैसा होता है, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब होता है नम। ठीक है, इनका स्किन नम होता है और इनके स्किन के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं पाई जाती। स्केल मतलब जैसे मछलियों के ऊपर क्या था, स्केल्स पाया जाता था ना, देखो मैंने आपको बताया था, जैसे ये मछली बना दो, ऐसे ही मछली के ऊपर क्या होता था, ऐसे स्केल पाए जाते थे। ठीक है, बताया हुआ था, स्केल पाए जाते थे मछली के ऊपर, लेकिन इनके पास जो है ऐसा कोई भी स्केल नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इनके पास कोई भी ऐसा स्केल नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसकी वजह से अब देखो स्किन इनकी कैसी है, मॉइस्ट है और स्केल्स भी नहीं पाए जाते हैं। स्किन मॉइस्ट है और स्केल्स भी नहीं पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं फ्रॉम देयर स्किन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये अपने स्किन से ही क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्किन इनका कैसा है, मॉइस्ट होता है और उसके साथ में उसके ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से अपने स्किन से ही गैसियस एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब देखो मॉइस्ट क्यों होता है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। मॉइस्ट क्यों होता है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ भाई। देखो मॉइस्ट इस वजह से होता है क्योंकि इनके पास जो है गॉबलर सेल्स पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल्स ऑन स्किन। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, गॉबलेट सेल्स नहीं थे यार, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स थे, सॉरी, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स थे। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, गॉबलेट सेल्स तो हमारे ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं
जो क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, और उसी म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से इनका स्किन कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, नम रहता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा चिकना सा रहता है, ठीक है। और स्किल्स नहीं पाए जा रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, और मॉइस्ट होने की वजह से क्या कर सकते हैं, एयर को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। मॉइस्ट एयर ज़्यादा एयर अट्रैक्ट करती है ना, तो इस वजह से इनका मॉइस्ट स्किन भी क्या होता है, इनका मॉइस्ट स्किन भी क्या करता है, क्या कर सकता है, ज़्यादा एयर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो देखो अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोगों ने नॉर्मल कोई बॉडी को, कोई भी लिविंग बीइंग को बनाते हैं, तो उनके पास क्या होता है, दो ओपनिंग होता है, इसको समझिएगा भाई, दो ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, माउथ बोल देते हैं, एक ओपनिंग को हम लोग माउथ बोल देते हैं, और दूसरी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, एक ओपनिंग माउथ वाली तो है इनके, यहाँ पर माउथ वाली इनके पास ओपनिंग है, और दूसरी ओपनिंग क्या है, दूसरी ओपनिंग भी होगी यहाँ पे, दूसरी ओपनिंग को हम लोग यहाँ पर एनस ना बोल करके हम लोग क्लोएका बोलते हैं, इसको समझिएगा। दूसरी ओपनिंग को एनस ना बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। क्लोएका के पीछे वाले पोर्शन पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएकल चैम्बर बोलते हैं। मतलब क्लोएका के जस्ट पहले एक थोड़ा सा सोलन सा चैम्बर है, जिसको क्लोएकल चैम्बर बोलते हैं। क्लोएकल चैम्बर में क्या होता है कि इनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, उनका भी ट्रैक्ट आकर के कहाँ पर खुल रहा है, क्लोएकल चैम्बर में खुल रहा है। स्क्रीटरी ऑर्गन, मान लो जो इनके पास किडनी वगैरह होगा, उसका भी ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है, उसका भी ओपनिंग जो है क्लोएकल चैम्बर में ही हो रहा है। और यहाँ पर जो ट्रैक्ट है किसका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्रैक्ट है, वो भी कहाँ पर आकर के ओपन हो रहा है, वो भी क्लोएकल चैम्बर में ही ओपन हो आकर के ओपन हो रहा है। तो इसकी वजह से देखो, अब इनको सिर्फ इसको जो है एनस ना बोल करके क्लोएकल चैम्बर इसी वजह से, या फिर क्लोएकल अपर्चर इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि ये कॉमन ओपनिंग होता है फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड फॉर द क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, फॉर द एलिमेंट्री कैनाल। इन तीनों चीजों के लिए एक कॉमन चैम्बर होता है, इसी वजह से इसको जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोएका बोल देते हैं, ना कि एनस। एनस क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है फॉर देयर फीकल मैटर रिमूवल ओनली, ठीक है, फीकल मैटर के रिमूव करने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ जो है एनस का ओपनिंग होता है नॉर्मल एनिमल्स के अंदर। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, क्लोएका पा जाता है। क्लोएका इस वजह से उसको बोलते हैं क्योंकि ये कॉमन चैम्बर हो जाता है फॉर देयर रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ट्रैक वहीं पर ओपन हो रहा है, स्क्रीटरी ऑर्गन का ट्रैक वहीं पर ओपन होता है, और उसके साथ साथ में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी ओपनिंग वहीं पर होता है, ठीक है। इसकी वजह से उसको क्लोएका बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर इनका। अब जो है इनके डिटेल देख लेते हैं, ठीक। देखो मैंने क्या बताया कि आई के ऊपर क्या होते हैं, आईलिड्स होते हैं, आई के ऊपर क्या होते हैं, आईलिड्स होते हैं, और टिम्पैनम ही क्या करता है, टिम्पैनम ही जो है इनके ईयर का काम करता है। मैंने पीछे समझा डायग्राम में, टिम्पैनम ही क्या करता है, इनके ईयर का काम करता है। स्किन की बात करें, स्किन कैसा था, मॉइस्ट था। मॉइस्ट होने के साथ साथ स्मूथ भी। स्मूथ क्यों था भाई, क्योंकि क्या थे, हमारे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स थे, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इनका स्किन कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। स्मूथ देखो, स्मूथ एक वजह से और भी है, क्योंकि इनके पास स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, तो स्किन कैसा है, स्केल लेस होता है। स्केल लेस होगा तो ऑब्वियस बात है भाई, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा इनका स्किन, ठीक है। तो स्किन कैसा है, मॉइस्ट है, स्मूथ है एंड स्केल लेस हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं कि अब देखो इनके पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास जो है 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। मतलब इनके जो पैर, हाथ पैर होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, लिम्स दो जोड़ी होते हैं ना, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। अब इनके पास भाई एक्चुअली में हाथ होत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पास क्या होता है, 2 जोड़ी जो है लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखो 2 जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं। उसके साथ में देखते हैं, उसके साथ में देखो क्लोएका यहाँ पर समझाया गया है। क्लोएका की बात करते हैं, अभी मैं क्लोएका ही बता रहा था आप लोगों को। क्लोएका में देखिए, क्लोएका में क्या बता रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, या फिर हम लोग जो कह रहे थे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट की ओपनिंग हो गई, या फिर हम लोग कह सकते हैं किडनी की ओपनिंग जो हो गई। उसके साथ साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग, मतलब तीनों चीज की ओपनिंग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की या फिर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो ओपनिंग होती है वो एक कॉमन चैम्बर में होती है, कॉमन चैम्बर में होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएका बोल देते हैं, ठीक है। और क्लोएका ही क्या होता है, ये बाहर जा करके खुलता है। क्लोएका ही क्या करता है,
बाहर जाकर के खुलता है, जहाँ से जो है इनके गैमीट्स रिलीज हो रहे हैं, इनके किडनी के वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहे हैं, इनके अनडाइजेस्टेड फूड भी वहीं से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब सब अलग अलग टाइम पे होंगे, ऐसा नहीं कि तीनों चीजें एक साथ रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइम पर रिलीज करते हैं। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया, ये पानी में भी रह सकते हैं आराम से, जमीन पर भी रह सकते हैं। तो अगर पानी में रहेंगे तो इनके पास क्या होगा, गिल्स होना चाहिए, जिससे ये क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे। और जमीन पे रहेंगे तो क्या होना चाहिए, लंग्स होना चाहिए, जिससे ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, लेकिन इनके पास मैंने आपको एक स्पेशल कैरेक्टर भी बताया, ये स्किन से भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स तो पाया ही जाएगा, उसके साथ साथ में लंग्स भी पाया जाएगा, और उसके साथ में ये स्किन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट कैसा है भाई, 3 चैम्बर्ड होता है। पहली बार कैसा हो रहा है, 3 चैम्बर्ड हो रहा है। इसके पहले मछलियों में क्या हो रहा था, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता था। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से इनके पास देखो 2 ऑरिकल हो जाते हैं और 1 वेंट्रिकल हो जाता है। अगर हार्ट को मैं डिवाइड करूं ऐसे, देखो ये ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल हो गए, ये क्या है, ऑरिकल्स, या फिर क्या है, एट्रिया भी इनको बोला जाता है। नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल, आपको पता ही होना चाहिए ये। नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम या फिर एट्रिया या फिर ऑरिकल, कुछ भी बोल सकते हो, तीनों नाम से बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर 2 ऑरिकल हो जाते हैं और नीचे की तरफ एक वेंट्रिकल, कॉमन वेंट्रिकल हो जाता है, जिसमें जो है इनके ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, ऊपर जो है एक तरफ जो है कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। ब्लड कैसा हो जाता है, मतलब कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मिक्सचर हो जाता है। और इनकी बॉडी में पूरा ब्लड का सप्लाई कैसा होगा, हमेशा मिक्स्ड ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं ये कैसे हैं, ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब ये होता है कि दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये पीछे भी समझा चुका हूं मैं, ओस्टिकिथीस कॉन्ड्रिकिथीस में भी समझाया हूं। तो दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया भाई, कि जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर घटेगा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। लेकिन हमारे जैसे ह्यूमंस जो एडवांस एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। बाहर कितना भी ठंडी पड़े हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स, और बाहर कितना भी गर्मी पड़े हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इन्हीं को पोइकिलोथर्म्स भी बोला जाता है, पीछे नाम बताया हुआ है मैंने 1-2 बार। अब आगे देखते हैं, तो इनमें क्या होता है, सेक्स सेपरेट होता है। सेक्स सेपरेट होने का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग, डायसियस बोलते हैं। मेल फीमेल कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं, मतलब मेल अलग बेबी होगा, फीमेल मतलब मेल, ऐसा कह सकते हैं मेल इंडिविजुअल अलग होता है, फीमेल इंडिविजुअल अलग होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करें, अभी मैंने पीछे ही बताया आपको, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब गैमेट्स क्या होते हैं, बाहर रिलीज किए जाते हैं। और डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, लार्वा बनते हैं, क्या बनते हैं, लार्वा। ठीक है, ये लार्वा ही दिखाया है मैंने यहाँ पर, देखिए ये दोनों जो दिख रहे होंगे आपको, ये लार्वा ही है। ठीक है, दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं आपको, ये लार्वा ही है। किसके लार्वा हैं, ये टेडपोल है, क्या है, ये टेडपोल है। किसके लार्वा होते हैं, फ्रॉग के। ठीक है, फ्रॉग के लार्वा है ये। अब और क्या बात कर सकते हैं, ये देखो ये लोग क्या होते हैं, मोस्टली ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस होने का मतलब क्या हो गया भाई, ये अंडे देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, उसके साथ में क्या होता है, ये अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवीपैरस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो है 2-3 चीजें ध्यान देनी है, तो ये सबसे पहली बात ध्यान देना है कि भाई इनके पास स्किन भी रेस्पिरेशन के लिए होता है, गिल्स एंड लंग्स तो है ही, साथ में हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ये मेन चीज हो गया आपका। अब स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, स्मूथ होता है एंड स्केल लेस होता है। ठीक, स्केल लेस होता है। लिम्स पाया जाएगा तो कैसा होता है, 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल कॉमन चैम्बर में खुलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। टिम्पैनम जो है रिप्रेजेंट करता है एज अ ईयर, या फिर कह सकते हैं टिम्पैनम ही ईयर के जैसा काम करता है।
आई के ऊपर क्या होता है, आईलिड्स पाया जाता है। ठीक, ये चीजें कुछ बेसिक थी, इनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा ब्यूफो। ब्यूफो क्या होता है, एक फ्रॉग की वैरायटी होती है जिसको हम लोग टोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोड बोलते हैं। नेक्स्ट है राना। राना तो सिंपल सा फ्रॉग जो राना टिग्रीना, इसका फुल नेम होता है राना टिग्रीना। ये जो नॉर्मल फ्रॉग होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं उनका नाम है राना। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम होता है राना, फ्रॉग को बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइला। हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है, यही है ट्री फ्रॉग आपका। ठीक है, ट्री फ्रॉग हो गया। नेक्स्ट है सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या होता है भाई, ये है सैलामेंडर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये सैलामेंडर है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको, इसको सैलामेंडर बोलते हैं। ठीक है, सैलामेंडर। नेक्स्ट है इक्थियोफिश। इक्थियोफिश क्या होता है भाई, ये लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। देखो अभी तक जितने भी एम्फीबिया देखे हमने, इनके पास पैर है, इसके पास भी पैर है, फ्रॉग को जानते हैं उनके पास पैर होता है। ठीक है, तो इक्थियोफिश ये है, ये आपको जो दिख रहा है ना, इसको जो है इक्थियोफिश बोला जाता है। केले के पत्ते पे रखा हुआ है निकाल करके, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा होता होगा, मतलब छोटे छोटे होते हैं। तो ये इक्थियोफिश है, इस ये जो है लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, इसके पास जो है लिम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्लास एम्फीबिया जो है भाई खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि क्लास एम्फीबिया आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन भाई आपके लिए खुला हुआ है, आराम से आकर के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पर आप आकर के ज्वाइन करके डाउट्स तो पूछ ही सकते हैं। उसके साथ में हमारे जितने भी नोट्स हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, वो सब जो है PDF फॉर्म में आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।